ओम नमः शिवाय। नंदिकेश्वर अवतार। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, अब आपके श्रीमुख से मैं ये चाहता हूँ कि शिवजी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए, ये बताइए। शिव तत्व आपने कैसे जाना? नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, एक समय की बात है कि शिला ऋषि ने पुत्र की कामना से तप किया। इंद्र उन्हें वरदान देने को गए। उन्होंने इंद्र से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा, मृत्युहीन तो कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा सर्वथा असंभव है। हाँ, यदि रुद्र प्रसन्न हो तो ऐसा वर दे सकते हैं। यह सुनकर शिलाद ने महादेव जी की आराधना की। 1000 वर्षों तक घोर तप करने पर उनके शरीर पर दिमक की मिट्टी चढ़ गई। उमा सहित शिवजी उसे वर देने गए। शिवजी ने उन्हें अपने हाथों से स्पर्श किया। मुनि की समाधि टूटी। शिव के दर्शन किए। शिव के चरणों में गिरकर मुनि ने प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। शिवजी से मृत्यु रहित पुत्र का वरदान मांगा। शिव ने एव मस्तु कह दिया और अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद ने ये सारा वृत्तांत ऋषियों को सुनाया तथा यज्ञ करने को आंगन खोदने लगा। तभी मैं शिव आज्ञा से उनके यहाँ प्रलय अग्नि के समान चमकने वाला पुत्र प्रकट हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। 3 नेत्र वाले चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक को देखकर पिता ने भारी खुशी मनाई। मैं पर्णकुटी में पिता के साथ गया। वहाँ साधारण बालक बन गया। इससे पिता को दुख हुआ, परंतु पुत्र स्नेह के कारण मेरे सभी जाति कर्म किए मेरा नाम नंदी रखा। मुझे अल्पायु में ही वेद शास्त्रों का अध्ययन करा दिया। तब एक दिन मित्र वरुण नामक ऋषि वहां आए। वह मुझे देखकर भारी विस्मय करने लगे कि इतनी थोड़ी अवस्था में इस बालक ने सभी शास्त्र पढ़ लिए, परंतु ये अल्प आयु वाला है। 1 वर्ष ही आयु इसकी शेष है। यह सुनकर पिताजी भारी दुख में रोने लगे। तब मैंने कहा, पिताजी, मुझे कोई भी नहीं मार सकता, आप चिंता न करें। मैं शिवजी की तपस्या के द्वारा मृत्यु को जीत लूंगा। ऐसा कहकर मैं एक महावन में तप हेतु चल दिया। महावन में जाकर मैंने घोर तप किया। तब शिवजी माता पार्वती के साथ वहां आए और मुझे वरदान मांगने को कहा। शिवजी ने हाथ पकड़कर कहा, तुम तो मेरे ही स्वरूप हो, तुम्हें मृत्यु का भय कैसा? फिर मुझे अपने गले से उतारकर एक माला पहनाई। इससे मैं पुनः त्रिनेत्रधारी तथा चतुर्भुज रूप वाला शिव स्वरूप हो गया। शिव ने जटा में से निकाल जल छोड़ा। इससे वहां पंचनाथ स्थान बन गया। वहां जप्तेश्वर शिव हैं तथा नदियां हैं। वह स्थान बड़ा महिमाय है। फिर शिवजी से पार्वती जी ने मुझे मांगकर अपना पुत्र बनाया। शिवजी ने सभी गणों को बुलाकर मुझे गणों का स्वामी नियुक्त किया तथा मुझे सहित बैल पर सवार होकर चल दिए। भैरव अवतार। एक बार सभी देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से अविनाशी तत्व पूछा। तब उन्होंने बताया कि हे देवताओं, मैं ही एकमात्र संसार की उत्पत्ति का कारण अविनाशी अज स्वयं तथा अनादि ईश्वर हूँ। मुझसे परे कोई देवता नहीं है। इस पर विष्णु भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरी ही आज्ञा से सृष्टि के कर्ता हो, तुम मेरा अनादर क्यों करते हो? इस पर दोनों में विवाद होने लगा। तब चारों वेदों को बुलाया। चारों वेद मूर्ति धारण करके वहां आए। तब चारों वेदों ने कहा कि जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वे तो एक रुद्र ही हैं। इस पर ब्रह्मा विष्णु ने कहा,
हे वेदों, यह तो तुम्हारा अज्ञान है। भला पार्वती जी से रमण करने वाला नंगा धूल धूसरित शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? वह परमात्मा नहीं हो सकते। तभी वहां पर उनके विवाद को सुनकर एक ज्योति प्रकट हुई और उसमें से त्रिशूलधारी आदि अंत रहित नील लोहित भगवान प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे चंद्रशंख, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम तो मेरे सिर से उत्पन्न हुए हो। रुदन करने के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा। हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा जी की ये अहंकार पूर्ण वाणी सुनकर शिवजी को बड़ा क्रोध आया। उसी क्षण अपने क्रोध से उन्होंने भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न करके कहा, तुम ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो। तुम्हारा नाम भक्तों के पाप भक्षण करने के कारण पाप भक्षण भी रहेगा। हे कालराज, तुम मेरी काशीपुरी के अधिपति हो। उस पुरी में जितने पापी हो उन्हें तुम सदा दंड देना। काल भैरव ने शिवजी की ये आज्ञा सुनते ही अपनी अंगुली के नख से ब्रह्मा का सिर काट डाला। ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट गया। तब भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करने लगे। अब ब्रह्मा विष्णु दोनों को ज्ञान हो गया कि शिव ही ब्रह्म रूप हैं। उन दोनों का अहंकार नष्ट हो गया। महादेव जी ने उन्हें अभय दिया। इसके बाद शिव भैरव से बोले, तुम अब इन ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी के आश्रित होकर भिक्षा वृत्ति करते हुए संसार में अपनी ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करो। फिर उन्होंने ब्रह्म रूपी कन्या को उत्पन्न करके भैरव से कहा कि हे काल भैरव, जब तक चाहो घूमो, परंतु इस कन्या के काशी में पहुंचने से पूर्व ही तुम भयंकर मूर्ति धारण करके पहुंच जाना। तब इसे कहना कि तू वाराणसी को छोड़कर जहां भी चाहे चली जा। भैरव जी ने महादेव की आज्ञा से कालपालिक व्रत धारण किया। फिर वह विषात्मा कपाल हाथ में लिए काशी में आए। उस कन्या ने तीनों लोकों के भ्रमण में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक समय भैरव जी नारायण लोक में पहुंचे। भगवान ने उन पर शिव रूप को देख उठकर सभी देवताओं के साथ प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। उन्होंने कमला से भी कहा कि हे देवी, आज हम बड़े धन्य हैं कि जगतपति शिव के दर्शन किए। इन जगतपति ईश्वर के दर्शन से मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। फिर शिव रूप भैरव जी से पूछा, हे त्रिलोचन, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हो? तब विष्णु को उन्होंने बताया कि ब्रह्म हत्या के शर्मनाथ मैंने ये कालपालिक व्रत किया है। फिर लक्ष्मी जी ने भिक्षा में उन्हें सनोरथी नामक विद्या भेंट की। फिर भैरव जी कपाल रूपी खप्पर में वे विद्या लिए हुए प्रसन्न होकर भिक्षा के लिए दूसरी ओर चले गए। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे घूमती रही। फिर भैरव जी काशी अविमुक्त क्षेत्र में पहुंचे। वहां ब्रह्म हत्या पाताल में समा गई। भैरव जी के हाथ में से ब्रह्मा का सिर पृथ्वी पर गिरा गया। तब वहां कपाल मोचन तीर्थ हुआ। भैरव जी ने वहां आनंद से नृत्य किया। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसके इस जन्म तथा दूसरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य काशी में जन्माष्टमी या मंगलवार को काल राज भैरव जी का दर्शन करता है उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कारागार आदि बंधन में पड़ा मनुष्य भी कष्टों से मुक्त हो जाता है।